राधे कृष्णा सभी को। प्रदोष व्रत कथा। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 28,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहाँ पर श्री सूतकी जी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूतकी जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूतकी जी से पूछा, हे महात्मा, आप कलयुग का आरंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव में मनुष्यों की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूतकी जी, ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे मनुष्यों को अपार पुण्य प्राप्त हो। हे महात्मा, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। श्री सूतकी जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की भावना ही रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्यों के समस्त दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में विक्रम नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। पति की मृत्यु हो जाने से वह बेसहारा हो गई थी और जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने लगी थी। वह सुबह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और शाम तक लौट पाती थी। भिक्षा में जो मिलता उसी से वह गुजारा करती। वह ब्राह्मणी सोम प्रदोष का व्रत भी किया करती थी। एक बार मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके पिता राजा सत्यरथ को मारकर उसे देश से निकाल दिया था, जिससे वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने घर लेकर आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस राजकुमार की ब्राह्मणी के पुत्र से मित्रता हो गई। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। उनमें गंधर्व द्रविड़ की पुत्री अंशुमति भी थी। वह बहुत सुंदर थी। वह राजकुमार अंशुमति के साथ देर तक बातें करती रही। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन पश्चात उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर दिया और विदर्भ पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा बनने के बाद उस ब्राह्मणी को राजमाता का स्थान दिया और उस ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार सोम प्रदोष का व्रत करने से उस ब्राह्मणी के दिन फिरे और सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान से पूरी करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।